नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो पति पत्नी के आपस के झगड़े होते हैं उनके मैं 15 कारण आपको बताने वाला हूँ। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत ना रहने के कारण और आए दिन आपस में कोई न कोई बात लेकर विद्रोह होना, लड़ाई रहना, कलेश रहना, झगड़ा रहना, तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो मैं आज वो 15 कारण आपको बताने वाला हूँ कि इन 15 कारणों में से कोई सा भी कारण पति पत्नी के बीच के झगड़े का कारण हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए बहुत ही खास ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता हूं जो आपका और आपके परिवार का कल्याण करे। पहले मैं आप लोगों से, भाई बंधुओं से, माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, मेरी माता और मेरी बहनों, अब आते हैं हम उस टॉपिक पर कि पति और पत्नी के आपस के झगड़े के वो 15 कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला कारण पति और पत्नी के झगड़े का कारण ये हो सकता है कि जैसे पत्नी कम आयु की है और पति ज्यादा आयु का है, या फिर पति ज्यादा कम आयु का है और पत्नी ज्यादा आयु की है, या फिर नापसंद शादी करी गई हो, परिवार वालों की जबरदस्ती से उनकी शादी की गई हो, या पत्नी ज्यादा काली हो, सुंदर ना हो, या पति ज्यादा काला हो, देखने में सुंदर स्मार्ट ना हो, या फिर लड़का और लड़की का आपस का जोड़ ना हो, तो वहां इस लड़ाई का कारण भी बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहीं पर एक उन माता पिताओं को बता देना चाहता हूं कि कभी भी जबरदस्ती से शादी नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों की। सबसे पहले या लड़की हो या लड़का ये चाहते हैं कि हमेशा जो हमारा जीवन साथी हो वो हमारे जोड़ का हो, हमारे जैसा दिखने में हो, हमारे साथ चलता हो, अच्छा लगे, हमारी जोड़ी सबको पसंद आए। तो सबसे पहले आप यही सोचिए, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। जहां शादी करी जाती है अपने बच्चों की, तो वहां बच्चे का जोड़ जरूर मिलाना चाहिए। जहां पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं कि लड़के की 30 साल उम्र होती है, लड़की की 20 साल उम्र होती है, तो पैसे के चक्कर में मेरी बेटी खुश रहेगी वहां शादी कर देते हैं। या लड़का कम उम्र का होता है, लड़की ज्यादा उम्र की होती है, लड़की ज्यादा पैसा वाली होती है, लड़का गरीब होता है, तो वहां भी यदि शादी हो जाती है तो वहां भी विचार नहीं मिल पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां नापसंद शादी करी जाती हो, जहां विचार ना मिलता हो, वहां भी पति पत्नी के झगड़े का कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है गरीबी और अमीरी। लड़का ज्यादा अमीर है और लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, उसकी शादी धनवान घर में कर दी जाती है। शादी के वक्त तो वो कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है कि हमें दहेज में वो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। या कभी कभी ऐसा होता है लड़के की बढ़ाई बहुत से कर देते हैं, बिचौलिया भी बहुत ज्यादा धनवान है, नौकरी अच्छी लगी हुई है, अच्छा लड़का है, कोई भी ऐब नहीं है, तो लड़की को फंसवा देता है। जब लड़की को बाद में पता लगता है कि मेरा पति तो सारे ऐब, इसमें तो ये तो धनवान भी नहीं है, तो नौकरी भी नहीं करता है, घर पड़ा रहता है, तो फिर बाद में वो जीवन भर तक लड़ाई झगड़े आपस में चलते रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण पति पत्नी के बीच के झगड़े का होता है। तीसरा कारण ये होता है पति और पत्नी के आपस के झगड़े का कि पति कमाता नहीं है, घर में ही पड़ा रहता है। तो पत्नी उससे रोजाना कहती है कि आप काम पर जाइए, पैसा कमा कर लाइए, क्योंकि पत्नी किससे मांगेगी खर्चा? वो तो अपने पति से ही मांग सकती है, पत्नी तो अपने पति से ही मांग सकती है खर्चा। तो इसलिए वो अपने पति से रोज इस बात को लेकर लड़ती है। या फिर पति कमाने जाता है तो पत्नी सही से घर नहीं चलाती है, आलसी होती है, या बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। इन बातों को लेकर भी पति और पत्नी में झगड़े का कारण बन जाता है या झगड़े का कारण बना रहता है। चौथा कारण ये भी होता है जैसे पति कहीं दूसरी स्त्री से संबंध बनाकर रखता है, या फिर पत्नी किसी दूसरे पराये मर्द से, पराये पुरुष से अपने संबंध बना लेती है। तो इन बातों को लेकर भी पति पत्नी के बीच के झगड़े का कारण भी हो सकता है। नंबर 5, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण यह भी हो सकता है कि पति नशा करता हो, कमाता ना हो, पत्नी के साथ मारपीट शाम को करता हो, जितना कमाता हो शराब में, नशे में, धूम्रपान में, या सट्टेबाजी में, या जुआ में उड़ा देता हो। या फिर पत्नी पति का सम्मान ना करती हो, पति मेहनत करते करते भी दिन रात मेहनत करता है और बहुत सी पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, उसे पैर की जूती भी नहीं समझती है, तो वहां भी पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण हो सकता है, जो हमेशा बना रहता है। नंबर 6, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण यह भी हो सकता है
कि पत्नी पति पर बहुत ज्यादा शक करती हो या पति हमेशा पत्नी पर शक करता हो। जहां दोनों संगी होते हैं, एक दूसरे पर शक करते हैं, तो उन बातों को लेकर उनमें आए दिन झगड़ा बना रहता है। नंबर 7, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण यह भी हो सकता है कि जहां पति और पत्नी के गुण कम ज्यादा हो या फिर पति पत्नी के दोनों की राशियों के गुण मिलाकर 18 गुणों से कम बैठते हो, वहां हमेशा घर में पति पत्नी में झगड़ा रहता है। नंबर 8, पति पत्नी के बीच के झगड़े का कारण यह भी होता है जहां पति और पत्नी की आपस में शत्रु राशियां होती है, वहां भी उनके हमेशा आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, वहां कभी शांति नहीं रहती है। एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनमें हमेशा झगड़ा बना रहता है, शत्रु राशि होने के कारण भी। नंबर 9, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है जैसे कि पति ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहता है या फिर पत्नी बहुत जल्दी जल्दी मायके में जाती हो या अपने मायके वालों की बात ज्यादा मानती हो या फिर अपने ससुराल पक्ष से धन लेकर, यानी ससुराल पक्ष का धन अपने पति की कमाई को अपने मायके में पहुंचा देती हो, तो इस कारण से पति और पत्नी में भी झगड़ा हमेशा बना रहता है। नंबर 10वां कारण ये भी हो सकता है पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कि कभी कभी पति बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता है लेकिन पत्नी का मन नहीं होता है, या पत्नी बहुत ज़्यादा अपने पति से प्यार करना चाहती है, संबंध बनाना चाहती है, तो पति बचने की कोशिश करता है, या तो वहाँ नपुंसकता हो सकती है, तो सेक्स की समस्याओं को लेकर भी घर में पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है। नंबर 11, पति पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी पत्नी के लड़की पैदा होती है, लड़के की चाह में लड़कियां बहुत सारी पैदा हो जाती है, तो उस घर में फिर पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं बहुत से लोग, यानी वो सोचते हैं यहाँ तो बेटा हुआ नहीं, बेटी बेटी हो गई है, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, या तो वो पति फिर दूसरी शादी के बारे में सोचता है, समझ रहे हो नहीं, या फिर पति अपनी पत्नी को ताने देता है, तो पत्नी उस ताने को स्वीकार नहीं कर पाती है, रोज रोज के ताने नहीं सुन पाती है, तो इन बातों को लेकर भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता रहता है। नंबर 12, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है शादी को कई वर्ष गुजर जाते हैं और वहां कोई संतान नहीं हो पाती है, तो पत्नी अपने पति में कमी समझती है या फिर पति अपनी पत्नी में कमी निकालता है। वह पत्नी कहती है पति से कि तुझ में कमी है इसलिए मेरा संतान नहीं हो रही, मैं ठीक हूँ। पति अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुझ में कमी है, मैं दूसरी शादी करूँगा, तू मुझसे तलाक ले ले, तू मुझे छोड़ दे। तो इन बातों को लेकर भी पति पत्नी में झगड़ा हमेशा बना रहता है। नंबर 13, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है कि पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और पति कम पढ़ा लिखा हो, और पत्नी हमेशा नौकरी करना चाहती है और पति उससे नौकरी नहीं करवाना चाहता है, तो इन बातों को लेकर भी बीच में एक दूसरे में झगड़ा बना रहता है। नंबर 14, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है जैसे कि लड़की मायके में बहुत ज्यादा बात करती है, सुबह भी दोपहर भी शाम अपने मायके में बात करती रहती है, यह छोटी छोटी बातों को ससुराल पक्ष की मायके में बताती रहती है। तो कुछ मायके वाले ऐसे होते हैं, ज्यादातर लड़की की माँ होती है मायके में, जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ देती है, यानी वो उल्टी सलाह देती है। वो कहते हैं तू झुकना नहीं, तू सुनना नहीं, तुझसे कोई उल्टी बोले तो तू भी उसको जवाब देना, ऐसी उल्टी शिक्षा देकर कभी कभी अपनी बेटी का घर बिगाड़ देते हैं। और पत्नी अपने पति पर हावी हो जाती है, अपने ससुराल पक्ष में सब पर हावी रहती है, तो फिर वो सबके मन से गिर जाती है, तो वो परिवार वाले दुखी होकर फिर उसे त्यागने की, छोड़ने की, तलाक लगने की, या आए दिन कोई ना कोई झगड़ा बनाकर उससे दूर भेजने की, उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण आपस में झगड़े का हो सकता है। नंबर 15, पति और पत्नी के बीच के झगड़े का कारण ये भी हो सकता है कि पति या पत्नी की कुंडली में कोई भी बड़ा दोष हो सकता है, जैसे कि मंगली दोष, पितृ दोष, सर्प दोष, या कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ बैठा हो, या फिर जिस राशि पर शनि की ग्रह चलती है और उस वक्त लड़का हो या लड़की आपस में शादी कर दी जाती है, तो वहां भी शादी होने के बाद वो पति पत्नी के रिश्ते सफल नहीं हो पाते हैं, वो टूट जाते हैं।
उनमें तलाक हो जाता है या हमेशा उनमें अनबन रहती है, एक दूसरे में कभी उनकी बनती नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा आजकल समस्याएं चल रही है, इंसान सामने से नहीं लड़ता है, लड़का लड़की पर उल्टा सीधा तांत्रिक विद्या करवाता है, या लड़की अपने पति पर तांत्रिक विद्या करवाती है कि मुझे छोड़ दे, या भूत प्रेत बाधाओं का वहां बहाना चलता है, ड्रामा चलता है, घर वालों को डराया जाता है, इसमें भूत आगे, जिंद आगे, प्रेत आगे, तो वहां भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैंने आपको पति और पत्नी के बीच के झगड़े के जो खास खास कारण है 15, वो मैंने आपको बताए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, देखो शादी कोई खेल नहीं है, एक छत के नीचे रहने का कोई बहाना नहीं है। शादी का बंधन दो आत्माओं का मिलन होता है और जन्म जन्म तक जीने का एक धर्म होता है, एक दूसरे का कर्म होता है, एक दूसरे का साथी होता है। इसलिए शादी करने से पहले 100 बार सोचे और जिसके साथ आप शादी कर ले तो उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। लेकिन मैं सबसे पहले उन माता पिताओं से कहना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा कहीं किसी से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है अपनी पसंद से, तो उसे समझा सकते हैं। अगर वो समझ नहीं मानता है तो उसकी शादी उसी से कर देनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। यदि आप वहाँ जबरदस्ती करते हैं तो जबरदस्ती कोई टांट पर बैठा कर मक्का नहीं रखवा सकता, कोई जबरदस्ती शादी करवा कर उनके रिश्तों को चला नहीं सकता। इसलिए उन माता बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बेटी और बेटे का भविष्य खराब ना करें। जहाँ वो सुखी रहना चाहते हैं वहाँ उन्हें सुखी रहने दीजिए, वरना कल को तुमने इतना पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, जीवन की कमाई शादी में लगा देते हैं और साल 6 महीने पीछे पता लगता है शादी टूट रही है, दोनों के झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। तो ये सारे केस आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर लड़का आत्महत्या कर लेता है, लड़की जहर खा लेती है, कोई ना कोई बहाना आपस में चलता रहता है। इसलिए जहां बच्चे की राजी हो समझा लो उसे, अगर मान जाए तो, और जबरदस्ती करता है, नहीं मानता है तो माता पिता को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उन बच्चों की मनपसंद शादी कर देनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। और दूसरी बात ये भी कहता हूँ बच्चों से भी, जो बेटा और बेटी हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूँ, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बड़े बड़े अरमानों के साथ पालते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आपको बड़ा करते हैं, आपके विवाह के बारे में सोचते हैं, आपकी नौकरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी माता पिता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी उम्मीदों को रेत में नहीं मिलाना चाहिए, उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारा कुल और हमारा परिवार एक खानदानी होता है। परिवार की एक समाज में इज्जत होती है, तो बेटा और बेटियों को इस इज्जत का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों और मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, यदि आपको मेरे बताए हुए ये 15 कारण आपको सत्य लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी के साथ साथ मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ। यदि किसी पति और पत्नी के बीच में मनपसंद शादी होने के बाद भी झगड़ा रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आपके घर में कमाते कमाते शांति नहीं रहती है, या आपके बिजनेस में कहीं बार बार पैसा लगाने से घाटा आ जाता है, या आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल चुका है, या विदेश जाने में दिक्कतें आ रही है, शिक्षा में अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, प्रेम संबंधों में रुकावटें आती है, धोखाधड़ी आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है, विश्वासघात होता है, या शादी से पहले ही रिश्ते बनकर टूट जाते हैं, यानी आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो सभी का निवारण किया जा सकता है। और शादी करने से पहले अच्छे ज्योतिष से अपने जन्म कुंडली मिलान जरूर करवाएं और अपने भविष्य के बारे में जानकारी हर इंसान को करनी चाहिए। बहुत से लोग इस ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इस चमत्कार को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। जो उसमें विश्वास करता है उसको ही इसमें चमत्कार दिखाई देता है। ज्योतिष वो है जो इंसान के जन्म से और मरण तक जीवन से जुड़ी हुई हर कहानी को जान लेता है। आपकी आयु कितनी है, आपके संतान कितनी होगी, आपकी नौकरी कैसे लगेगी,
आप अपने किस देश में रहोगे, कहाँ विदेश में रहोगे, किस प्रदेश में रहोगे, आप कितने आगे बढ़ोगे, आपको किस कार्य में सफलता मिलेगी, आपको कौन सा बिजनेस लाभ देगा, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग शुभ है और कौन सा रत्न शुभ है और कौन सा दिन शुभ है, कौन सा इष्ट देव है आपका, किस देवता की आपको पूजा करनी चाहिए, आपको जीवन में कैसे सफलता मिलेगी, ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ विस्तार से किया जाता है। एक बार हमें मौका दें और अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कराएं। इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।